Ignited Minds Tutorials has recently released a comprehensive series of videos focusing on coordinate geometry in Maths 4. Class 10 students following the CBSE and Maharashtra State Board syllabus, these videos cover essential topics such as understanding the Cartesian plane, plotting points, finding the distance between points, and determining the midpoint of a line segment. Each topic is explained clearly and concisely, making it easy for students to grasp the concepts and apply them to solve problems. The videos also provide step-by-step solutions to sample problems, giving students the opportunity to practice and improve their understanding of coordinate geometry. The aim of these videos is to help students build a strong foundation in coordinate geometry, which is an essential part of the Class 10 syllabus. By watching these videos, students can develop a deeper understanding of the subject and improve their problem-solving skills. Whether students are preparing for exams or simply want to strengthen their knowledge, these videos are a valuable resource for anyone studying coordinate geometry and mathematics. Ignited Minds Tutorials is committed to providing high-quality educational content, and this series of videos is a testament to that dedication. हो गया, डन. Find the area of the triangle formed by joining the midpoints of the sides of the triangle whose vertices are. तो आपका भाई साहब यहाँ पे ट्राइंगल्स है. देखो पहले तो यहाँ पे एक ट्राइंगल है, ठीक है, देखो ध्यान से, इधर एक ट्राइंगल है, ठीक है. अभी वर्टिसेस क्या क्या है इसके, लेट्स से ए है आपका 0 -1, ठीक है, बी है आपका 2 1 और सी है आपका 0 3. लेट्स से ये आपके वर्टिसेस हैं, ठीक है. अभी इन सारे वर्टिसेस के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हुए आपने ट्राइंगल बनाया है, ठीक है. तो लेट्स से हो गया ये इसका मिड पॉइंट, ये भाई साहब इसका मिड पॉइंट, ठीक है, और ये इसका मिड पॉइंट. सो ऑल दीज बेसिकली आर द मिड पॉइंट्स, ठीक है. सो लेट्स से आपका ई हो गया बी और सी का मिड पॉइंट, एफ हो गया भाई साहब ए और बी का मिड पॉइंट, और ई जी हो गया भाई साहब इन दोनों का मिड पॉइंट, ठीक है. क्लियर है, आर वी क्लियर. तो पहले अपन यहाँ पे क्या निकालेंगे, तो आपको इस वाले ट्राइंगल की एरिया फाइंड आउट करनी है. इस वाले ट्राइंगल की एरिया अगर फाइंड आउट करनी है तो ऑब्वियसली इस वाले ट्राइंगल का कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई, ये कितना हो जाएगा बोलो, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है. मिड पॉइंट फॉर्मूला से ये कितना हो जाएगा, x1 + x2/2, और ये कितना हो जाएगा y1 + y2/2, ये हो जाएगा, है ना, ठीक है. सॉरी, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, दिस वन विल बी 2 + 0/2, और ये हो गया 1 + 3/2. सो दैट विल बी 2/2, दैट इज 1, ठीक है. और ये कितना हो जाएगा 3 + 1 4, 4/2 दैट इज 2. तो ये हो गया भाई साहब ई का कोऑर्डिनेट. ई का कोऑर्डिनेट कितना आ गया 1 2, ठीक है. सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ, ये कितना हो जाएगा बोलो, अगेन वही सेम चीज, x1 + x2 दैट इज 2 + 0, 2 + 0/2 एंड 1 - 1/2. सो दैट विल बी हाउ मच, 2/2 दैट इज 1, और ये हो गया आपका 0, ठीक है. तो ये हो गया 1 एंड 0, ठीक है. देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी, ये कितना हो जाएगा बोलो, 0 + 0, 0 + 0/2 प्लस -1 + 3/2. 0 + 0/2 कितना हो जाएगा 0, ठीक है. तो ये हो गया भाई साहब आपका 0. 3 - 1 2/2 दैट इज 1, ठीक है. क्लियर है, तो आपका कितना हो गया 0 1. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है. तो चलिए अभी हम किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं भाई साहब, वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्राइंगल, इसका एरिया निकालना है, ट्राइंगल EFG. अभी बताओ भाई साहब, x1 की वैल्यू ले ले क्या 1, y1 की वैल्यू ले ले भाई साहब 2, x2 की वैल्यू क्या ले ले भाई साहब 0, और y2 की वैल्यू क्या ले ले भाई साहब 1, x3 की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 1 एंड y3 की वैल्यू हो गई भाई साहब 0. आर वी क्लियर, ठीक है. सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल EFG दैट विल बी हाफ इनटू x1 into y3 minus y2 minus y3 था ना, ठीक है. So this was how much, x1 y2 minus y3
प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है, y1 माइनस y2, क्लियर है? ओके, सो दिस विल बी हाफ x1 की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई 1, y2 की वैल्यू हो गई 2 माइनस y3 की वैल्यू हो गई 0, प्लस x2 की वैल्यू हो गई 0, y3 की वैल्यू हो गई भाई साहब 0 माइनस y1 की वैल्यू हो गई 2, प्लस x3 की वैल्यू हो गई भाई साहब कितनी 1, y1 की वैल्यू हो गई 2 माइनस y3 की वैल्यू हो गई 0, ठीक है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना हाफ, ठीक है? कौन सा, किधर कुछ गड़बड़ किया इधर? कौन सा? हाँ, x1 ओके 1 और ये हो गया y3 का वैल्यू 0, 1 माइनस 0, ठीक है? और y3 का वैल्यू कितना है 0, y1 का वैल्यू कितना हो गया भाई साहब आपका 2 और x3 मतलब हो गया आपका 1 और y1 का वैल्यू हो गया आपका y1 2 और y2 का वैल्यू हो गया 1, y2 का वैल्यू हो गया 1, ठीक है? क्लियर है? ओके, सो दिस विल बी हाउ मच हाफ इनटू 1 माइनस 1, तो ये हो गया 1 प्लस 0 तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 2 माइनस 1, तो ये हो गया कितना आपका हाफ इंटू 2, दैट इज 1 स्क्वायर यूनिट्स, 1 स्क्वायर यूनिट्स। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल टू द गिवन ट्रायंगल। अभी गिवन ट्रायंगल, ये तो आपका कौन सा ट्रायंगल हुआ, ये वाला ट्रायंगल हुआ। अभी गिवन ट्रायंगल का एरिया का कितना रेशियो होगा, तो गिवन ट्रायंगल का भी एरिया आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो फॉर ट्रायंगल कौन सा भाई साहब, ए बी सी, x1 की वैल्यू भाई साहब लेट से ले लेते हैं 0 और y1 की वैल्यू हो गई कितनी -1, x2 की वैल्यू हो गई यहाँ पे 2 और y2 की वैल्यू हो गई 1, ठीक है, x3 की वैल्यू हो गई यहाँ पे 0 और y3 की वैल्यू हो गई भाई साहब 3, ठीक है? सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, दिस विल बी हाफ इनटू again x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2, ठीक है? So this is going to be how much, half into x1 की वैल्यू यहाँ पे हो गई 0, आगे का लिखने की जरूरत नहीं है, देखो x1 की वैल्यू 0 हो गई तो उसको लिखने की क्या जरूरत है, क्योंकि 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही हो जाएगा, प्लस x2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बोलो 2, ठीक है, x2 की वैल्यू 2 है, y3 माइनस y1, y3 आपका 3 है और 3 माइनस -1, ठीक है, प्लस x3 की वैल्यू कितनी है भाई साहब 0, तो यहाँ पे मामला ही निपट जाता है, उसको आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हाफ इंटू 0 प्लस यहाँ पे हो गया 3 प्लस 1 हो गया आपका 4, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 8, ठीक है, तो 2 4 जा 8, तो ये आपका आगे जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है? So therefore ratio, find the ratio of this area. So therefore ratio of area of triangle कौन सा, EFG upon area of triangle ABC। EFG का भाई साहब कितना हो गया बोलो, EFG का हो गया आपका 1 और ABC का भाई साहब कितना हो जाएगा 4, तो 1:4 इज द रेशियो, ठीक है? क्लियर है? वन इज टू 4, ठीक है? चलिए भाई साहब इसको फाइंड आउट करना है, क्विक क्विक, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट।
ओके तो चलिए भाई साहब, तो यहाँ पे करना क्या है, देखो दोनों भी ट्राइंगल के एरियाज को फाइंड आउट करना है और उन दोनों को ऐड कर देना है। तो आपका क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। इफ यू हैपन टू ऐड द एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स ऑफ दीज एरिया ऑफ ट्राइंगल्स ऑफ दीज टू, देन यू विल गेट द टोटल एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो आपका भाई साहब ट्राइंगल कौन सा, पी एस आर, पी एस आर, x1 की वैल्यू यहाँ पे हो गई लेट्स से 2, y1 की वैल्यू हो गई लेट्स से 3, x2 की वैल्यू हो गई 3, y2 की वैल्यू हो गई -2, x3 की वैल्यू हो गई -4, y3 की वैल्यू हो गई -2। ठीक है, x1 2, y1 3, x2 3, y2 x2 3, y2 -2, x3 हो गया आपका -4 और y3 हो गया आपका -2। ठीक है, सो एरिया ऑफ triangle PSR that will be half into x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y3. So this is going to be half, x1 की वैल्यू हो गई 2, y2 minus y3, y2 हो गया आपका -2 minus y3 -2। ठीक है, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 3, y3 की वैल्यू हो गई -2 माइनस y1 की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, प्लस x3 की वैल्यू हो गई -4 टू y1 हो गया आपका 3 माइनस y3 दैट इज -2। ठीक है, -2, सो दैट इज गोइंग टू बी हाफ, ये हो गया 2, हाँ हाँ y2 होगा ना यार, दिस विल बी y2, चलिए y2 होगा ये। ठीक है, सो दिस विल बी आपका यहाँ पे हो गया x3 की वैल्यू हो गई -4, ये हो गया आपका y1 हो गया आपका 3 माइनस y2 दैट विल बी -2। ठीक है, सो ये तो 0 हो जाएगा भाई साहब, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू -5, तो ये हो गया आपका कितना -15, तो ये हो गया आपका -15 माइनस यहाँ पे 3 + 2 5 नहीं गड़बड़ हो रहा है, इसका मतलब माइनस में आंसर आ रहा है, कहीं तो गड़बड़ हो गया है भाई साहब। x1 2 y2 that is -2 -2 plus x2 that is 3 into y3 हाँ हाँ -2 -2 ना, तो 0 हो गया ना वो, ये तो 0 होगा। नहीं मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे देखो ना -15 आ रहा है, यहाँ पे कितना आएगा -4 इंटू 3 2 3 + 2 5 5 -4 -20 आ जाएगा ना, आंसर माइनस में आ जाएगा। तो कहीं पे तब गड़बड़ हो रही है। 2 -2, x2 की वैल्यू कितनी है 3, y3 की वैल्यू कितनी है -2 माइनस y1 माइनस, वैसे उधर कैसे कैलकुलेट किया है, पहले इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट किया है -4, क्या भाई साहब व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन, -4 ये हो गया आपका -2, अगर इस ट्राइंगल के एरिया देखें हम x2 और ये हो गया आपका y3 माइनस y1 प्लस yx, तो ये तो आ गया भाई साहब 10.5, यहाँ पे माइनस क्यों आ रहा था, अच्छा हाँ -4 -5 गया, ठीक है
-4 -5 35/2। ओके, चलिए बस अब इधर आपका दोनों का ऐड कर देंगे अगर हम, तो 10.5 + 17.5 दैट इज 28 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, you have studied in class 9 chapter that a median of a triangle divides it into two triangles of equal areas. Verify the result for triangle ABC। यहाँ पे आपका AD जो है तो मीडियन है, तो AD मीडियन जो है दोनों ट्राइंगल्स को इक्वल एरियाज में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। चलिए फटाफट करना है इसको। तो इसमें पहला क्या करेंगे हम भाई साहब, व्हाट विल वी डू, हम D का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। D का कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट फॉर्मूला से कितना आ जाएगा, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D कितना हो जाएगा भाई साहब, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला कितना आ जाएगा बोलो। D विल बी इक्वल टू, ऐसा लिखते हैं हम, देखो इसको इक्वलेंट में, ठीक है। D विल बी इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल टू x1 प्लस x2 दैट इज 3 प्लस 5 8 अपॉन 2 दैट इज 4, और यहाँ पे -2 प्लस 2 अपॉन 2 दैट इज -2 प्लस 2 हो गया आपका 0, तो ये हो जाएगा 0, है ना। D का कोऑर्डिनेट कितना हो गया भाई साहब, 4 0। अब इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड आउट करो जरा फटाफट, ये वाला ट्राइंगल का एरिया और ये वाला ट्राइंगल का एरिया, सो आपको इक्वल ट्राइंगल के एरियाज मिल जाएंगे। हाँ बेटे सो ले तू आराम से। तो अगर हम ट्राइंगल कौन सा देख रहे हैं भाई साहब, ABD, ठीक है। तो A में लेट से x1 की वैल्यू हो गई 4, y1 की वैल्यू हो गई भाई साहब आपकी -6, x2 की वैल्यू हो गई 3, y2 की वैल्यू हो गई -2, x3 की वैल्यू हो गई 4, y3 की वैल्यू हो गई 0। सो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच, हाफ इंटू यहाँ पे हो गया आपका x1, तो दिस विल बी हाउ मच, y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है। क्लियर है, ओके। सो ये हो जाएगा आपका कितना, हाफ, x1 की वैल्यू हो गई 4, y2 इज हाउ मच, -2 माइनस y3 की वैल्यू 0, ठीक है। प्लस यहाँ पे हो गया x2 की वैल्यू हो गई 3, y3 की वैल्यू कितनी हो गई 0, माइनस y1 दैट इज -6, प्लस x3 की वैल्यू कितनी हो गई 4, y1 माइनस y1 हो गया आपका -6 माइनस, ठीक है, y2, तो ये हो गया आपका -2, ठीक है। क्लियर है, ओके ओके ओके। सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, हाफ, ये हो गया 4 -2 -0, ये हो गया आपका -2, प्लस 3 इंटू 0 प्लस 6, तो ये हो गया 6, प्लस 4 इंटू -6 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका -4, 4 इंटू -6 प्लस 2 दैट इज -4, सो दैट्स गोइंग टू बी हाफ, 4 2 ज़ा -8 प्लस 18 -16, ठीक है। यहाँ पे फिर से नेगेटिव आ रहा है यार,
तो आ रहा है भाई साहब यहाँ पे हाफ 18 माइनस 8 हो गया 10 माइनस 10 इंटू माइनस 10, तो ये हो गया आपका -5। देखते हैं इसमें -5 आया कि नहीं पहली बार। तब तक इसका क्या निकल, इसका किसने निकाला क्या एरिया? सब बैठ के यहाँ पे टाइम पास करे। तू तो सबसे बड़ा है भाई साहब, तेरा पेन भी कभी नहीं चलता दिखता है मेरे को। पीछे क्या देख रहा है? तेरे से बात कर रहा हूँ मैं, पीछे देख रहा है। इन ट्राइंगल ए डी सी, x1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई 4, y1 की वैल्यू हो गई -6, x2 की वैल्यू हो गई 4, y2 की वैल्यू हो गई 0, x3 की वैल्यू हो गई 5, y3 की वैल्यू हो गई 2। अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी दैट विल बी इक्वल टू हाफ x1 to y2 minus y3 plus x2 into y2 minus y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2, ठीक है। so that's going to be how much, half into x1 की वैल्यू हो गई 4, y2 minus y3, y2 minus y3 that will be 0 minus 2 प्लस x2 की वैल्यू हो गई भाई साहब 4, y3 that is 2 minus y1 that is -6 प्लस x3 that is 5, y1 minus y1 की वैल्यू हो गई -6 माइनस y2 की वैल्यू हो गई भाई साहब 0, है ना। So this is going to be how much, half 4 into -2 -8 plus 4 into 6 plus 2 8, 8 into 4 that is 32, 5 minus 6 that is 5 into -6 -30। so यहाँ पे भी आपको कितना आ जाएगा, नहीं आ रहा यार, सब गड़बड़ है कहीं तो गड़बड़ हो गई है। -6 -0, -8, हाँ यहाँ पे -8 + 2 होगा। ओके सो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा हाफ इंटू ये हो गया आपका -8 + 2, सो दैट इज गोइंग टू बी हाफ इंटू -6, तो ये हो गया आपका -3। यहाँ पे भी हाफ इंटू ये हो गया -8 + 2 दैट इज हाफ इंटू -6 दैट इज -3। एक्चुअली इस -3 को हम +3 ले लेंगे सिंस एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, सिंस एरिया कैनॉट बी नेगेटिव, सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल भाई साहब आपका ABD, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD ये कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर यूनिट्स, एंड सिमिलरली आपका देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC दिस इज आल्सो 3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। सो इधर अपन लिख सकते हैं देयरफॉर सिंस
since triangle area of cone triangle ABD is equal to area of triangle ADC, therefore median of a triangle, टाइम नहीं हुआ है अभी, median of, therefore median of a triangle divides it into two triangles of equal area. ठीक है, clear है? Are we clear on this one, people? सेक्शन फॉर्मूला में तो हो गया था यार. चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट, क्विक क्विक एवरीवन.